गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये हम लोगों की थर्ड क्लास है। चैप्टर 1 की 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि फूड क्या होता है, वैरायटीज़ क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है और सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। सो जो चैप्टर है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसमें ज़्यादातर चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। So today I will discuss food producers and consumers। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग ये पढ़ के आइएगा। पढ़ के इसलिए आइएगा जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। So the next is food producers and consumers। So first of all we should know who are producers and who are consumers। मतलब कि कौन प्रोड्यूसर्स हैं एंड कौन कंज्यूमर्स हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट जो है किसी भी तरीके का के किसी एनिमल को नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट एनी एनिमल, जबकि प्लांट्स को बाकी लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। सो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसर्स। The green plants, so we can say the green plants make their own food by the process of photosynthesis। यानी जो सनलाइट आती है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो खुद से अपना फूड बनाते हैं। यानी दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो वो कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए, वो प्रोड्यूसर्स हो गए। जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम लोगों की बात करें या एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। ज़्यादातर ह्यूमंस एंड एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो जिनको वो खाते हैं वो भी जो एनर्जी लेते हैं, वो भी जो फूड लेते हैं, वो किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। सो हमें ये समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। जबकि हम लोग जो हो गए ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये सब क्या हो गए? कंज्यूमर्स। सो दीज आर कंज्यूमर्स। सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर own food by the process of photosynthesis। by the process of photosynthesis। so this is why so the plants are known as producers। इसीलिए क्योंकि वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, सो हम उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो क्या वो अपना फूड खुद बना पाते हैं? नहीं, वो अपना फूड एनिमल्स खुद नहीं बना पाते। वो एनिमल्स भी क्या है? डिपेंडेंट है। किन के ऊपर? एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एनिमल्स डिपेंडेंट है ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। जो प्लांट से उनको फूड मिल रहा है, चाहे वो रूट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टेम की फॉर्म में हो,
चाहे वो लीव्स की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रेन्स की फॉर्म में हो। मैंने आपको बताया था, बहुत सब कुछ डिस्कस किया था कि हम लोग प्लांट्स को किस किस तरीके से फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। क्योंकि वी आर कंज्यूमिंग द प्लांट्स, एज अ फूड। सो एनिमल्स एंड वी आर कंज्यूमर्स। हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं कंज्यूमर्स। सो एनिमल्स do not make their own food, and are dependent on plants for food। जो एनिमल्स जो है अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं और फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट के लिए। इसीलिए एनिमल्स क्या हो गए आपके? जो एनिमल्स हो गए आपके वो क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। सो एनिमल्स आर known as consumers, or we can say food consumers, or simply consumers। हम कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं और फूड कंज्यूमर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है? सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एनिमल्स आपके डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, लेकिन ये जो फूड हैबिट्स, जो मैंने तरह तरह की आपको फूड हैबिट्स बताई थी कि रैबिट आपका ग्रेन्स खाता है, आप लॉयंस की और टाइगर की बात करेंगे अगर, तो वो आपके क्या खाते हैं? वो आपके फ्लैश ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों का मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ऐसे आपका जो पिजन है वो ग्रेन्स खाता है, गाय है, भैंस है, काऊ, बफेलो, दे ईट हे, दे ईट ग्रीन ग्रास। ठीक है? दे ईट ऑयल केक, जिसको हम खल भी बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, जो जानवरों की जो फूड हैबिट्स हैं, जो वो खाना खाते हैं, उसके बेसिस पे हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। वी हैव डिवाइडेड देम इन 3 कैटेगरीज। आई होप कि आप लोग साथ साथ ये सब नोट भी कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में। So on the basis of their food habits, all the animals can be categorized into 3 main groups, There are 3 main groups। जो उनकी फूड हैबिट है उसके हिसाब से हमने 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है। दीज कैटेगरीज आर, फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। सेकंड कैटेगरी है जो एनिमल्स की, दैट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जो मांसाहारी हैं, सिर्फ मांस खाकर ही जिंदा रहते हैं।
So the second category is carnivores. And the third category of animals is जो हर्बीवोर्स की तरह भी बिहेव करते हैं, मतलब आपके प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, प्लांट्स वाली चीजें भी खाते हैं और जो आपका मांस भी खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. So we have three categories of consumers. So food consumers are divided in three categories: herbivores, carnivores and omnivores. अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं. हर्बीवोर्स. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, herbivores are those animals which are dependent for food only on the plants. So herbivores are those who eats, or we can say who eats food from plants only. मतलब हर्बीवोर्स कौन हो गए हमारे, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही फूड आपका ले रहे हैं. इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स. हर्बीवोर्स कौन कौन से हुए जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. काउ, बफेलो, ठीक है, गोट, डियर एटसेट्रा. देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स वी नो. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हर्बीवोर्स के, जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स वाली चीजें ही खाते हैं. सेकंड जो था हमारा कार्निवोर्स. सो कार्निवोर्स कौन हो गए, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था. कार्निवोर्स those animals who eat other animals for food are known as कार्निवोर्स. मीन्स ऐसे एनिमल्स जो आपके दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी दूसरे जो एनिमल्स हैं उनका मांस खाते हैं और उसको फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं. सो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी पता होंगे, मैं यहां पे बता देता हूं आपको एग्जाम्पल्स क्या क्या है. लॉइन, सभी जानते हैं कि लॉइन क्या खाता है. ऑल्सो टाइगर. ठीक है, लॉइन, टाइगर. इसके अलावा वल्चर्स, जो गिद्ध वगैरह होते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, एटसेट्रा. सो इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोर्स के. इसके अलावा फ्रॉग है, फ्रॉग भी आपका जो है कार्निवोर्स का ही एग्जाम्पल है. ठीक है. Now the third category. So the third category is what? Omnivores. So मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब ये कैटेगरीज बताई थी तो मैंने आपको बताया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. सो ओमनीवोर्स क्या हुए हमारे, जो ना ही पूरी तरह से हर्बीवोर्स हैं ना ही पूरी तरह से कार्निवोर्स हैं. यानी ओमनीवोर्स वो हुए जो आपके प्लांट्स वाली चीजें, प्लांट से भी फूड ले रहे हैं और
जो दूसरे एनिमल्स को खाकर भी फूड ले रहे हैं। सो ऐसे एनिमल्स जो आपके शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं दोनों, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ओमनिवोर्स। सो दोज एनिमल्स विच ईट बोथ, सो those animals who eat both plants and other animals for food are known as what? Omnivores. क्लियर? और एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं? आप लोग दिमाग में सोचिए जरा, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके ओमनिवोर्स के? ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल हैं हमारे, एक तो हम खुद ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमंस ना ही पूरी तरीके से शाकाहारी हैं ना ही पूरी तरीके से मांसाहारी हैं। हम ह्यूमंस आपके सिर्फ कुछ ह्यूमंस हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं, कुछ ह्यूमंस हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ ह्यूमंस आपके ऐसे हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरीके का भोजन करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हुआ ह्यूमंस। द अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट? डॉग। डॉग आपका फ्लैश भी खाता है, मीट भी खाता है और रोटी भी खाता है। इसके अलावा कैट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चिकन आपका ग्रेन्स भी खाता है और वो आपका नॉनवेज भी खाता है, मतलब फ्लैश भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स इन डिटेल। So these are the 3 categories of consumers in detail. So students, यहाँ पर ये सारे की सारा जो चैप्टर है हमारा आज की क्लास में कंप्लीट होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि ये सारा चैप्टर्स, इसके सारे के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत जल्दी से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैं बात करता हूं फूड की। फूड इज व्हाट? फूड इज दैट सब्सटेंस दैट वी ईट फॉर डूइंग वर्क, फॉर डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड टू मेंटेन हेल्थ। यानी फूड वो सब्सटेंस है जो हम खाते हैं, किस लिए? जिससे कि हम ग्रो कर सके, हमारी ग्रोथ हो सके, बॉडी डेवलप हो सके। इसके अलावा हम फूड जब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है, हम कुछ काम कर सके और हम हेल्थी रह सकें। ये हो गया हमारा फूड। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और जो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ उसमें भी आप देखिएगा, आपको उसमें भी मिलेगा। द अदर इज व्हाट? अब उसके बाद आता है डिशेज। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड यानी अलग अलग तरीके के जो फूड जो बनते हैं, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, दीज आर नोन एज व्हाट? डिशेज। उसको क्या बोलते हैं हम? डिशेज बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इंग्रेडिएंट्स यानी जो भी फूड हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको बनाने में जो जो सब्सटेंस हमारे यूज़ हो रहे हैं, उस फूड को बनाने में, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंग्रेडिएंट्स। क्या कह रहे हैं हम? इंग्रेडिएंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल घर में सब्जी बनती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे यहाँ बनी दाल, ठीक है, दाल की सब्जी बनी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, पल्स करी। उसमें इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो गए? उसमें आपका दाल भी है, पल्सेस भी है, पानी भी है, ऑयल भी है, स्पाइसेस यानी मसाले भी हैं, सॉल्ट भी है।
तो यानी जो जो चीज़ें आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, वो सब क्या कहेंगे, उसको इंग्रेडिएंट्स के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, वो हमने डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ फूड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फूड। सो सोर्सेज ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ फूड में मैंने बताया था आपको, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। फर्स्ट जो हमें सोर्स मिलता है, जो फूड मिलता है, वो मिलता है पहला तो हमें प्लांट से, और दूसरा जो हमें फूड मिलता है वो किससे मिलता है? एनिमल्स से। तो जो प्लांट से जो हमको फूड मिल रहा था वो किस किस तरीके के फूड मिल रहे थे? प्लांट से जो हमको फूड मिल रहे थे वो हमको कई सारी फॉर्म्स में मिल रहे थे। जैसे कि प्लांट्स को हम एज अ फूड कैसे यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं उसके रूट्स को, रूट्स की फॉर्म है उसकी, मतलब प्लांट्स की जो जड़ें होती है उनको। जैसे कैरेट है, रेडिस है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे गाजर के और मूली के। ये सब क्या है एग्जाम्पल? ये उसकी जड़ें होती हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। देन अगर हम बात करें और भी अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स एज स्टेम, उसके तने को हम यूज़ करते हैं खाने में। जैसे पटेटो है, अनियन है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, फ्रूट्स हम लोग खाते हैं। सो दीज आर ऑल आर द टाइप्स ऑफ फूड विच वी आर गेटिंग फ्रॉम अ प्लांट। ये सारे के सारे फूड हमको किससे मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के लिए, कि एनिमल्स से हमको किस किस तरीके से फूड मिलता है। सो एनिमल्स से हमको कैसे फूड मिलता है? सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फूड हमको मिल रहा है एनिमल से वो क्या है? वो मिल रहा है मिल्क। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मिलता है हमको मिल्क। मिल्क को हम और भी, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो सबसे मेन कंपोनेंट हो गया जो हमको एनिमल से मिल रहा है, दैट इज मिल्क। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, हमको मिलता है शहद, हनी वी गेट फ्रॉम हनी बीज, मधुमक्खियों से। सो फाइनली I have explained all the chapter to you। सारा का सारा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे। और इसमें आप पढ़ाई करने के बाद आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा। जब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उस नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार एक्सप्लेन करूंगा, और जो इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू।